देखो, आज कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, और सुनो, दादी कह रही थी कि इस बार बरसात खूब होगी। लेकिन तभी चौपाल पर शोर मचने लगा। गांव वाले परेशान होकर इकट्ठा हो गए। भाइयों, कल रात मेरी पूरी बोरी गेहूं की गायब हो गई। अरे, मेरे घर से तो बकरियां भी गायब हो रही हैं। अब तो खाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये कोई साधारण चोरी नहीं है। रात को कोई अजीब परछाई भी घूमती दिखी थी। लोगों में डर फैल गया। कुछ ने कहा ये भूत प्रेत का काम है, तो कुछ ने कहा कोई बाहरी चोर गांव में आ गया है। लेकिन असली गुनहगार कौन था? वो थी चालाक लोमड़ी। लोमड़ी धीरे धीरे गांव में आती है। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वो कभी मुर्गियां पकड़ लेती, कभी अनाज चुरा लेती। ये इंसान कितने बेवकूफ हैं। मैं रोज चोरी करती हूँ और ये सोचते हैं कि कोई भूत आया है। बच्चे भूखे रोने लगे, औरतें चिंता में थीं और किसान गुस्से में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। तभी गांव का होशियार लड़का नीलू बोला, मुझे नहीं लगता कि ये भूत का काम है। ये जरूर कोई चालाक जानवर कर रहा है। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। नीलू सही कह रहा है। हमें आज रात निगरानी करनी चाहिए। गांव वाले चुपकर बैठ गए। कुत्ते भौंकने लगे। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। धीरे धीरे वही लोमड़ी बाहर आई। आज तो मुर्गी का मजेदार दावत मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, गांव वाले अचानक निकल पड़े। पकड़ो इसे, यही है चोर। लोमड़ी भागी, छलांग लगाई, लेकिन नीलू ने पहले से जाल बिछा रखा था। वो फंस गई। तुम इंसान मुझे पकड़ नहीं सकते थे। ये तो चालाकी हुई है। सही कहा, लेकिन तुम्हारी चालाकी अब और नहीं चलेगी। गांव वालों ने लोमड़ी को पकड़ तो लिया, लेकिन सवाल ये था अब इसके साथ क्या करें? इसे जंगल में छोड़ देते हैं। नहीं, ये फिर वापस आ जाएगी। हमें इसे सबक सिखाना होगा ताकि ये दोबारा गांव में चोरी करने की हिम्मत न करे। तो गांव वालों ने एक चाल चली। उन्होंने लोमड़ी को छोड़ने से पहले उसके शरीर पर लाल रंग से चोर लोमड़ी लिख दिया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। जंगल के जानवरों ने जब लोमड़ी को देखा तो सब हंस पड़े। अरे, ये तो चोर निकली। अब इसे कोई इज्जत नहीं देगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। ये इंसान, इन्होंने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। रात का समय, लोमड़ी एक गुफा में बैठकर सोचने लगी। अब मुझे सीधा हमला नहीं करना चाहिए। इंसानों से चालाकी से काम लेना होगा। इस बार मैं उनकी सोच से खेलूंगी। उसने सोचा कि गांव में वापस जाकर खुद को निर्दोष दिखाएगी और धीरे धीरे विश्वास जीतकर फिर बड़ा नुकसान करेगी। सुबह सुबह गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे। तभी लोमड़ी चौपाल की ओर धीरे धीरे आई। गांव वाले उसे देखते ही चौंक गए। इसे यहाँ से भगा दो, वरना फिर चोरी करेगी। गांव वालों, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं भूखी थी इसलिए चोरी की। अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बच्चे और औरतें उसे देखकर पिघल गए, लेकिन नीलू चुपचाप सोच रहा था। ये लोमड़ी इतनी आसानी से बदल नहीं सकती। जरूर इसके मन में कोई और चाल है। अगर ये सच में मदद करना चाहती है तो क्यों ना इसे परख लिया जाए। गांव वालों ने तय किया कि लोमड़ी को एक मौका देंगे। लोमड़ी ने दिन भर गांव में छोटे छोटे काम किए। कभी लकड़ी लाने में मदद करती, कभी बच्चों को कहानियां सुनाती। धीरे धीरे गांव वाले उस पर भरोसा करने लगे। हाहा, इंसान कितने मूर्ख हैं। थोड़ी मीठी बातें कर दो, सब मान जाते हैं। सही समय आने पर मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। गांव में हर साल की तरह एक बड़ा त्योहार आने वाला था, धान काटने का उत्सव। गांव वाले फसल काटते, नाचते गाते और दावत करते।
इस बार फसल भी खूब हुई है, सब मिलकर दावत करेंगे। गांव वालों ने तय किया कि त्योहार में लोमड़ी को भी बुलाया जाएगा। बस यही मौका है, इसी दावत में मैं गांव को बड़ा नुकसान दूंगी। नीलू को अभी भी लोमड़ी पर भरोसा नहीं था। उसने चुपचाप लोमड़ी का पीछा करना शुरू किया। रात को उसने देखा कि लोमड़ी गुपचुप जंगल के कुछ भेड़ियों से मिल रही है। सुनो, कल गांव में बड़ा दावत है, सब लोग व्यस्त होंगे। तब तुम लोग आकर सारे मवेशी और अनाज उठा लेना, इंसान हमें रोक नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा विचार है। सुबह नीलू ने सबको बुलाया। गांव वालों, ये लोमड़ी हमें धोखा दे रही है। मैंने इसे कल रात भेड़ियों से बात करते सुना। ये त्योहार के दिन हमला करवाना चाहती है। गांव वाले पहले तो चौंक गए, लेकिन कल तो ये हमारी मदद कर रही थी। नीलू झूठ नहीं बोलता, हमें सावधान रहना होगा। गांव वालों ने भी एक चाल चली। उन्होंने तय किया कि दावत में सब सामान्य रहेंगे, लेकिन गुप्त रूप से तैयारी करेंगे। उन्होंने खेतों और मवेशियों के पास जाल, कांटे और आग के मशाले रख दी। अब देखना चालाक लोमड़ी कैसे पकड़ी जाती है। गांव रोशनी से जगमगा रहा था। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, बच्चे नाच रहे थे। इंसान मस्ती में डूबे हैं, अब मेरे भेड़िए आकर सब लूट लेंगे। लेकिन तभी जंगल से भेड़ियों की हुंकार सुनाई दी। आओ! गांव वाले सतर्क हो गए। भेड़िए जैसे ही गांव में घुसे, अचानक मशाले जल उठी। गांव वाले चारों तरफ से निकल आए। पकड़ो इन्हें, यही हैं असली दुश्मन। भेड़िए फंस गए और भागने लगे। कुछ जाल में फंस गए, कुछ आग की रोशनी से डरकर भाग निकले। नहीं, ये कैसे हो गया? इंसान इतनी तैयारी कैसे कर सकते हैं? तेरी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकती लोमड़ी, सच्चाई हमेशा जीतती है। गांव वालों ने लोमड़ी को फिर से पकड़ लिया। इस बार उन्होंने तय किया कि इसे हमेशा के लिए जंगल से दूर भगा देंगे। अब ये कभी गांव का मुंह नहीं देख पाएगी। लालच और धोखा कभी सफल नहीं होता। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जंगल में अपमानित हुई लोमड़ी अब अकेली थी। उसके शरीर पर लिखा चोर लोमड़ी मिट चुका था, लेकिन उसके दिल का गुस्सा और बदला और गहरा हो चुका था। गांव वालों ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। अब मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। उनकी फसलें, उनके घर, उनका चैन सब छीन लूंगी। गांव वाले खुश थे कि अब चोरी रुक गई है। बच्चे नाच गाना कर रहे थे। लेकिन अचानक रात को खेतों में आग लग गई। अरे फसलें जल रही हैं, जल्दी पानी लाओ। गांव वाले आग बुझाने में लग गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आग कैसे लगी। दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपी लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। अब समझ में आया इंसानों को, मेरे बिना उनका चैन नहीं। लेकिन इस बार भी नीलू को शक हुआ। ये सब प्राकृतिक नहीं है, कोई जानबूझकर कर रहा है, और मुझे यकीन है कि इसके पीछे वही चालाक लोमड़ी है। नीलू ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने तय किया कि इस बार लोमड़ी को सबक सिखाने के साथ साथ उसे सुधारना भी होगा। अगर हम उसे हमेशा दुश्मन मानेंगे तो वो कभी नहीं बदलेगी। सही कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। चलो एक योजना बनाते हैं। गांव वाले खेतों में नकली अनाज की बोरियां रख देते हैं। बोरियों में कुछ ऐसा रखा गया था जो बहुत तेज बदबू करता था। लोमड़ी चुपके से आई और बोरी को फाड़ा, लेकिन जैसे ही उसने सूंघा उसकी हालत खराब हो गई। ये क्या है? उसी वक्त गांव वाले निकल आए। पकड़ो इसे। लेकिन नीलू ने हाथ उठाकर सबको रोका। नहीं, इस बार हमें इसे मारना या अपमानित नहीं करना चाहिए। इसे सिखाना चाहिए कि चोरी और जलन से कुछ हासिल नहीं होता। नीलू लोमड़ी के पास गया और बोला, लोमड़ी, अगर तुम मेहनत से जीना चाहो तो हम तुम्हें खाना देंगे, दोस्ती देंगे, लेकिन अगर चोरी करोगी तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही मुश्किलों में बीतेगा।
लोमड़ी पहली बार चुप हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। क्या तुम सच में मुझे माफ कर सकते हो? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि अब से तुम गांव की मदद करोगी। लोमड़ी ने मान लिया। गांव वाले भी खुश हो गए। धीरे धीरे लोमड़ी गांव की रक्षक बन गई। वो मुर्गियां पकड़ने की बजाय अब उन्हें जंगली जानवरों से बचाने लगी।